नमस्कार। आज हम परशात वगैरह के एक बहुत ही अहम गहरे हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी, yitzhak और अकेदा की कहानी। हाँ, बिल्कुल। यानी उनके बंधन की कहानी। और हम इसे खास तौर पर बेत इज़राइल इंटरनेशनल और गद्दी एफ्रेम नोट्स की व्याख्याओं से समझेंगे। जी, ये काफी दिलचस्प नजरिए हैं इन स्रोतों में। हाँ, हमारा मकसद यही है कि yitzhak की भूमिका समझें, अकेदा का गहरा मतलब क्या है और जैसा ये नोट्स बताते हैं, इसका छुटकारे और पुनरुत्थान से क्या ताल्लुक है। बिल्कुल। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि अकेदा सिर्फ मतलब आस्था की परीक्षा नहीं, बल्कि पुनरुत्थान के रहस्य से भी जुड़ी है। तो चलिए इसमें और गहराई से बात करते हैं। जी जरूर। तो सबसे पहले yitzhak, उन्हें सिर्फ अब्राहम का बेटा कहना शायद काफी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेत यिस्रेल इंटरनेशनल के अनुसार वो उस वाचा, उस कवनिश का माध्यम थे जिसके जरिए वो हमेशा के लिए कायम हुई। अच्छा। हाँ, उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी, वेदी और सिंहासन, यहाँ तक कि न्याय और दया, इनके बीच एक पुल जैसा बताया गया है। एक पुल। ये तो काफी बड़ी भूमिका लगती है। बहुत बड़ी। इसीलिए उन्हें मिलित्स्योशिर भी कहा गया है, यानी एक नेक मध्यस्थ। मिलित्स योशेर। जी, और एक कल्पना ये भी है कि अंत समय में जब स्वर्ग से न्याय की मांग उठेगी तो yitzhak इजराइल के लिए खड़े होंगे। अच्छा। वो कैसे? वो याद दिलाएंगे कि वाचा उनके आत्म बलिदान से जुड़ी है। वो कहेंगे, क्या ये मेरे बच्चे नहीं और आपके नहीं? अगर आप न्याय करना चाहते हैं तो आधा बोझ मुझ पर हो, आधा आप पर। अरे वाह, हाँ। ये दिखाता है कि कैसे गेवुरा यानी ईश्वरीय शक्ति या कठोर न्याय वो करुणा में बदल सकता है। अच्छा, तो गद्दी एफ्रेम नोट्स भी इसी संतुलन की बात करते हैं। हाँ मतलब उनका गेवुरा वो अब्राहम की दया और याकूब की सच्चाई के बीच में है। हाँ हाँ, बिल्कुल। उनकी शक्ति वो दया का एक पात्र बन जाती है, एक वेसल। पर आते हैं, इसका मतलब भी सिर्फ परीक्षा से ज्यादा है। जी हाँ, बहुत ज्यादा। बाइट इसराइल रमबान का हवाला देते हुए इसे मानवीय पूर्णता मतलब ह्यूमन परफेक्शन का एक प्रदर्शन बताते हैं। पूर्णता कैसे? अब्राहम की अमूना श्लेमा, उनकी पूरी आस्था, और साथ ही yitzhak का मेसीरूज नफेश। मसीरूज नेफेश यानी आत्मा का अपनी मर्जी से समर्पण। बिल्कुल, स्वैच्छिक समर्पण। जब yitzhak कहते हैं मेरे हाथ पैर बांध दो ताकि मैं कांपू नहीं, तो वो लाचार शिकार नहीं है। हाँ, वो सक्रिय रूप से भेंट चढ़ रहे हैं। सही कहा। गद्दी अफ्राइम इसे दो आत्माओं का एक दिव्य उद्देश्य में एक हो जाना कहते हैं। दो आत्माओं का एक होना? हाँ, और यहाँ एक और जुड़ाव देखिए, ये मशियाच के कष्टों का भी प्रतिबिंब है। अच्छा। हाँ, पिसिक्ता रबती का जिक्र करते हुए बेत यिस्राएल बताता है कि मशियाच, जिन्हें एफ्राइम भी कहा गया है, वो इज़राइल के पापों के लिए कष्ट सहते हैं। अपमान, दर्द, अस्वीकृति, ठीक, yitzhak की तरह। काफी कुछ वैसा ही। yitzhak की आग वो मशियाच के भीतर छिपी लौ बन जाती है। फिर वही बात, गेवुरा का करुणा में बदलना। लेकिन एक सवाल है, अकैदा के ठीक बाद तोरा में yitzhak का जिक्र एकदम से गायब क्यों हो जाता है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये सवाल उठता है, और इसका जवाब भी इन व्याख्याओं में छिपा है। मिद्राश और जोहर के आधार पर बेत इसराइल समझाता है कि क्या हुआ था? कि उनकी आत्मा स्वर्ग गई थी। उन्होंने एक तरह से मृत्यु का अनुभव किया और फिर जीवन में लौटे। क्या सचमुच? हाँ, और कहते हैं यहीं से पुनरुत्थान का विचार, मतलब तिच्यत हमेतीम, सृष्टि में बोया गया। तो ये पहला पुनरुत्थान था? हाँ, इसे पहला तिच्यत हमेतीम कहा गया है। yitzhak की वापसी उस दुआ से जुड़ती है, धन्य है आप हशेम जो मृतकों को जिलाते हैं। कमाल है। और गद्दी एफ्रेम नोट सकेदा को आग और जीवन की वाचा कहते हैं। जो आग भस्म कर सकती थी, वही मुक्ति दिलाने वाली रोशनी बन गई। आग और जीवन। जी। और कहानी का तीसरा दिन अक्सर महत्वपूर्ण होता है। बेट इसराइल कहता है कि आध्यात्मिक विकास के तीसरे दिन पर छिपी हुई चीजें प्रकट होती हैं। तो तीसरे दिन yitzhak की आत्मा लौटी। ऐसा माना जाता है, और ये अंत समय के महान पुनरुत्थान का पूर्वाभास है। ये सब सिर्फ इतिहास नहीं है ना? मतलब आज भी इसका कोई मतलब है? बिल्कुल है। बेट इसराइल सिखाता है कि हर आत्मा को अपनी अकेदा जीनी होती है। अपनी अकेदा? कैसे? बाल शेमतोव के अनुसार हमें अपने पशु आत्मा को, अपनी इच्छाओं को ईश्वरीय इच्छा की वेदी पर बांधना होता है। और तानिया सिखाती है कि yitzhak के मिसरूस नफेश की चिंगारी हर यहूदी में मौजूद है। हर किसी में? हाँ, हर प्रार्थना, आस्था का हर कार्य वो इज़राइल की आत्मा में yitzhak की उस आग को फिर से जलाता है। और गद्दी? इफ्रीम नोट्स, उनके अनुसार yitzhak की भूमिका उन धर्मी लोगों सादिक्यम के जरिए जारी रहती है
जो इज़राइल का दर्द सहते हैं और दया के लिए मध्यस्थता करते हैं। अकेदा सिर्फ एक याद नहीं, एक शाश्वत वाचा है। और देखिए, बेट इसराइल और अरीजाल जोहर के अनुसार यित्साक मशियात बेन योसेफ की छिपी हुई रोशनी का प्रतीक हैं। वो जो आंतरिक शक्ति से न्याय को दया में बदल देते हैं। और अकेदा में उनकी खामोशी, वो निर्वासन में सादिक की खामोशी की गूंज है, एक ऐसी खामोशी जो अंत में मुक्ति दिलाती है। तो संक्षेप में इन नजरियों से देखें तो अकेदा मौत की नहीं बल्कि जीवन की कहानी है। हाँ, शाश्वत जीवन और पुनरुत्थान की। ये यित्साक की खास भूमिका दिखाती है, मध्यस्थ और स्वैच्छिक बलिदान। उनका गेवूरा दया बनता है, उनका बलिदान मोक्ष लाता है। और उनका पुनरुत्थान वो इस वादे को दर्शाता है कि इज़राइल बंदा होने पर भी हमेशा फिर से उठेगा। ये सब सुनने के बाद एक ख्याल आता है, अगर यित्साक की खामोशी छुटकारे की पुकार बन सकती है, तो फिर हमारे आज के जीवन में हमारे अपने चुपचाप दिए गए बलिदानों में कौन सी छिपी हुई शक्ति हो सकती है? इस पर सोचना चाहिए।